मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक है संस्कृत प्रबोधिनी। संस्कृत प्रबोधिनी से हम अष्टम पाठ दिव्यम धनम का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। दिव्यम धनम का मतलब होता है अलौकिक धन। अब वो अलौकिक धन कौन सा होता है इस पाठ में हम समझेंगे। अलौकिक धन क्या है मित्रों? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश का वास्तविक धन उसके द्वारा जो नोट सिक्कों के रूप में जो जारी कई मुद्रा होती है वो उसका वास्तविक धन नहीं होता है, अपितु प्राकृतिक संपदा, वन संपदा, पर्वत, नदी, समुद्र, उपजाऊ धरती तथा भूगर्भ में विद्यमान बहुमूल्य खनिज एवं धातुएं ही वास्तविक संपत्ति किसी भी देश की होती है। तो इन जड़ संपत्तियों की योजनापूर्वक हमें बुद्धिमत्तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चेतन संपत्तियों में देश के पठित शिक्षित युवकों को परिगणन होता है, मतलब ये जो है देश से बाहर न जाएं, ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो होनहार बच्चे हैं वो नौकरी के लिए देश से बाहर ना जाएं, वे अपने देश में ही रहकर देश की उन्नति में हाथ बटाएं और ऐसी योजनाएं सरकारी स्तर पर बननी चाहिए। वर्तमान युग में प्राकृतिक संपदाओं का ह्रास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। भौतिक संपत्तियां कितनी भी हो जाएं, प्राकृतिक संपदा के आगे तुच्छ हैं। इन प्राकृतिक संपदाओं को बचाना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। प्रस्तुत ये नाटक है और इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है कि प्राकृतिक संपदा ही वस्तुतः अनमोल धन है। भौतिक संपत्तियां तो क्षणिक हैं। भौतिक संपत्ति के बिना जीवन चल सकता है, पर प्राकृतिक संपत्ति के अभाव में जीवन मात्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ शुरू होता है, एक नाटक ये है और स्थान जो है नाटक में जो पहला स्थान है, जो दृश्य है वो है स्थानम है उद्यानम। उद्यानम होता है बगीचा। ये स्थान एक बगीचे का है। जो पहला सीन है इसमें वो बगीचे का है। आनंदः तत्रत्यः लतिकः पादपान् पुष्पाणि च दृष्ट्वा प्रसन्नः मंदम मंदम भ्रमति। इसमें एक पात्र है आनंद, जिसका नाम क्या है? आनंद। तो आनंद जो है वहाँ पर बगीचे में लताएं, पौधे, पुष्प उनको देख रहा है और उनको देख करके प्रसन्न हो रहा है और मंदम मंदम भ्रमति मतलब धीरे धीरे वहाँ पर बगीचे में घूम रहा है। तो समझ में आया कि स्थान बगीचे का है। आनंद वहाँ की लताओं, पौधों और फूलों को देखकर प्रसन्न होता हुआ धीरे धीरे वहाँ पर घूम रहा है। अब आनंद अपने मन में सोच रहा है। देखिए आनंद अपने मन में क्या सोचता है। आनंदः स्वगतम या आत्मगतम, यहाँ पर आत्मगतम है मतलब अपने मन में। अपने मन में वो कह रहा है मनी मन, अहो रमणीयता, अहो यह सुंदरता, कियता सौंदर्यम आह्लाद जनकम। कितना सौंदर्य मतलब कितना आनंद उत्पन्न करने वाला सौंदर्य है। यह सुंदरता, बगीचे की इतनी सुंदरता और कितना आनंद उत्पन्न करने वाला यह सौंदर्य है। एतद दृश्यम येन कल्पितम, इस दृश्य की जिसने कल्पना की। येन चित्रितम, और यह दृश्य जिसने बनाया है। तस्मै कोटिशः धन्यवाद, उसके लिए करोड़ों धन्यवाद। जिस ईश्वर ने इसकी कल्पना की है और इसको बनाया है उस ईश्वर को करोड़ों करोड़ों प्रणाम, धन्यवाद। पक्षिणाम कलरवः, पक्षियों का कलरव। मधुपानाम गुंजनम, मधुप बोलते हैं भौरे को, भौरों का गुनगुनाना। तितलिका नाम, तितलियों का नर्तनम नाचना। समय समय प्रकृति पट परिवर्तनम, और समय समय पर प्रकृति का दृश्य परिवर्तन।
तो क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ पर बगीचे में क्या दिखाई दे रहा है? बगीचे में दिखाई दे रहा है पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, भौरों का गुनगुनाना, तितलियों का नाचना, और समय समय पर प्रकृति के दृश्य का परिवर्तन वहां पर हो रहा है। अहो अहो ये शाम कोशे, इसका जो ये खजाना है, प्रकृति का जो खजाना है, इस खजाने में संति एतादृशानि धनानि, ऐसे धन हैं, प्रकृति के खजाने में ऐसे धन हैं, ते एव वस्तुता, वे ही वास्तव में क्या है? धनी ना धन है, वही वास्तव में धनी है। जिनके खजाने में प्रकृति के ऐसे धन हैं, वे ही वास्तव में धनी हैं। जिनके खजाने में ये धन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, वो ही धनी हैं। परंच एतेषां रक्षणम कह कथम करिष्यति, परंतु इनकी रक्षा कौन कैसे करेगा? व्याकुल चित्तः सन भ्रमति, व्याकुल मन होकर वह बगीचे में घूमता है। तथा प्रविशति, तभी प्रवेश करता है, महाग्र वस्त्र भूषणधारी, महाग्र वस्त्र, महार्ग वस्त्र होता है बहुमूल्य, और भूषणधारी मतलब वस्त्र और आभूषण धारण करने वाला। तभी वहाँ पर बहुत ही कीमती वस्त्रों मतलब बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों को धारण करने वाला श्रेष्ठी मणिराम प्रवेश करता है। श्रेष्ठ सेठ मणिराम प्रवेश करता है। सेठ कौन है? मणिराम। वो वहाँ पे प्रवेश करता है, बगीचे में आता है। तस्य हस्ते स्यूतः अस्ति, उसके हाथ में एक थैला है। स्यूतः, स्यूतः होता है थैला, उसके हाथ में एक थैला है, बैग। सेठ के हाथ में एक थैला है। स भीता सन बारम स्यूत पश्यति, वो डरा हुआ सा है और बार बार अपने थैले को देखता है। उपनेत्रम, उपनेत्रम होता, उपनेत्र, नेत्र होता आंखें, उपनेत्र होता है चश्मा, चश्मा समझते हो, आंखों पे लगा चश्मा। उपनेत्रम होता है चश्मा। धौत वस्त्राणी, धौत वस्त्राणी होता है सफेद वस्त्र। मार्जयति, मार्ज मतलब साफ करना, मार्जना मतलब मांजना या साफ करना। तो वो अपने चश्मे को सफेद कपड़े से पोंछता है या साफ करता है या रुमाल से साफ करता है, समझ लीजिए आप। आनंदम अपश्यनेव परितो भीत नेत्रभ्याम अवलोकयन चलती, और वहां पर वो आनंद को देखता है। आनंद को देखते हुए क्या कर रहा है? आनंद को ना देखता हुआ, आनंद को ना देखता हुआ वो डरे हुए नेत्रों से चारों ओर देखता हुआ चलता है। अब आनंद को नहीं देखता तो क्या होगा? आनंदस्य पृष्ठेन तस्य संघटनम भवति, और आनंद की पीठ से उसकी टक्कर हो जाती है, टकरा जाते हैं, दोनों आपस में टकरा जाते हैं, आनंद और सेठ मणिराम। उभाव अपी पतता, दोनों गिर जाते हैं, दोनों गिर जाते हैं। मणिराम स्यूत उपनेत्रम, मणिराम अपने थैले को और अपने चश्मे को संग्रह्य कष्टम नाट्यन उत्तिष्ठति, अपने थैले और चश्मे को समेटकर कष्ट का अभिनय करता हुआ उठता है। मणिराम आह, मणिराम आह की आवाज करता है, मतलब उसको बड़ा जैसे बहुत क्या हुआ है, दर्द हुआ है, आहा। फिर और उधर जो दूसरा है आनंद, आनंद क्या करता है? आनंद स्वयं उत्थाए, स्वयं उठ करके, खुद उठ करके मणिराम उत्थापयन, मणिराम को उठाता है। तो आनंद पहले स्वयं उठता है, फिर मणिराम को उठाता है। अये श्रेष्ठी वर्य, आनंद कहता है, हे सेठ जी, हे सेठ जी, अरे सेठ जी, भवान कथम अस्मिन उद्याने, आप इस बगीचे में कैसे? मणिराम कहता है, किम क्या?
हस्तम नर्तयन, हाथ को नचाते हुआ कहता है, क्या अहम आगंतुम न शक्नोमि, क्या मैं नहीं आ सकता हूं? प्रतिबंध अस्ति किम, क्या रोक है क्या कोई यहां आने पे? क्या हाथ उठाता हुआ सेठ बोलता है, मैं यहां नहीं आ सकता हूं, क्या रोक है, मेरे यहाँ प्रतिबंध है यहाँ आने पर? आनंद बोलता है, न न न न न न नहीं 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 श्रेष्ठ वरे सेठ जी, नहीं सेठ जी, तात्पर्यम इदम, मेरा तात्पर्य यह है, यत की राजमार्ग अपहाय, राजमार्ग को छोड़ करके, भवान अत्र कथमिति, आप यहाँ पर कैसे, मम जिज्ञासा, ये मेरी जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा ये है कि आप मुख्य मार्ग को छोड़ दिया आपने, जो मेन मार्ग है उसको छोड़ के आप बगीचे में को जा रहे हैं, ये मेरी जिज्ञासा है। मणिराम कहता है अस्तु, हाँ ठीक है। उत्थाय श्यूत कुक्षो स्थापयन, उठ करके अपने थैले को अपने कुक्षों में स्थापित करता है। कुक्ष होता है बगल, कांख में दबाना, मतलब अपने बगल में उसको दबा लेता है अपने थैले को। केनापि मार्गेन कुत्रापि गच्छामि, किसी भी मार्ग से कहीं भी जाऊं, तेन किम तव, उससे तुम्हें क्या, मैं किसी भी मार्ग से कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या, सब स्वकार्यम कुरु, अपना काम करो, अपना काम करो, मुझसे मतलब मत रखो। इत्युक्त्वा, यह कह करके सने अपसरती, धीरे से आगे बढ़ता है। आत्मगतम, और अपने मन में सोचता है, अयम कथम अत्र, यहाँ कैसे, यह यहाँ कैसे, नूनम नूनम माम एवा अनुसरति, अवश्य ही निश्चय ही यह मेरा पीछा कर रहा है। पुनः पृष्ठे पश्यति, फिर से पीछे देखता है, अरे अयम तू मामेव पश्यति, यह तो मुझे ही देख रहा है। झटिति, शीघ्र ही, कुंजे गंतुम इच्छति परंच पतति, कुंजों में, झुरमुट में, झाड़ियों के बीच को घुसना चाहता है, जाना चाहता है, परंच पतति, परंतु फिर से गिर जाता है। और सेठ बोलता है, आ झूलेलाल, अपने इष्ट का नाम लेता है झूलेलाल, मतलब अपने भगवान को पुकारता है, ये रक्ष माम, रक्षा करो मेरी। आनंद शीघ्रम आगत्य उत्थापयति, आनंद शीघ्र वहां आता है और उसको फिर से उठाता है। आनंद बोलता है, श्रेष्ठी वर्य सेठ जी, भयम मामस्तु, डरो मत सेठ जी, आप डरो मत, मुझसे डरो नहीं। अहम तो मित्रम, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं आपका मित्र हूं, मुझसे डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। इति जानातु भवान, यह ऐसा समझिए आप कि मैं आपका मित्र हूं। मणिराम करता है, एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, ये देखिए, मित्रम, मित्र, मित्र हो, मित्रत्वम समतायाम भवति, मित्रता तो समता समानता में होती है। श्रेष्ठी दरिद्रयो कथम मैत्री, सेठ और गरीब की कैसे मित्रता हो सकती है, सेठ और निर्धन की कैसे मित्रता हो सकती है। मुखम परिवर्ते गंतुम इच्छति, मुंह फेर कर जाना चाहता है। आनंद उसको कहता है, आनंदः श्रेष्ठी वर्य सेठ जी, आनंद फिर कहता है, सेठ जी अस्माकम हस्ते यानी रत्नानि संति, सेठ जी हमारे हाथ में जो रत्न हैं
तेषां चिंतनमपि तव नास्ति, उन तक आपकी सोच भी नहीं है कि मैं आनंद कहता है आप मुझे निर्धन बता रहे हो, लेकिन मेरे हाथ में जो रत्न है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मणिराम कहता है, मणिराम स आश्चर्यम आनंदम पश्यन, आश्चर्यचकित होकर के आनंद को देखता हुआ, किम क्या, क्या चाटु वचनेन, चाटुकारी बातों से, किम नाम रत्नम अस्ति, कौन सा रत्न है। आनंद कहता है, अब मणिराम को लगता है जरूर इस पे कोई रत्न होगा तभी ये रत्न की बात कर रहा है, लेकिन मणिराम कहता है, मणिराम अपनी चाटुकारिता दिखाता है कि कौन सा रत्न है। तो आनंद कहता है, नाहम दर्शिष्यामि, मैं नहीं दिखाऊंगा अपने रत्नों को। पूर्वम राजमार्गम अपहाय, पहले राजमार्ग को, मुख्य मार्ग को छोड़कर उद्यान मार्गेण गमनस्य कारणम वदतु भवान, उद्यान के मार्ग से जाने का कारण आप बताएं। मैं नहीं दिखाऊंगा अपने रत्नों को, पहले आप मुख्य मार्ग को छोड़कर बगीचे के मार्ग से आने जाने का कारण बताइए। मणिराम स्वगतम, अपने मन में सोचता है। मणिराम को लगता है जरूर इस पे कोई रत्न है, तो अपने मन में वो सोच रहा है, सोचता है, न जाने अयम कहा, न जाने यह कौन है, न जाने यह कौन है, और किम कर्तुम इच्छति, और क्या करना चाहता है। न जाने ये कौन है, क्या करना चाहता है। परंच तानि रत्नानि तू मया अवश्यमेव अवलोकयानि, परंतु इसके रत्नों को तो मैं अवश्य ही देखना चाहता हूं, लेकिन इसके रत्न तो मुझे अवश्य ही देखने चाहिए। यानी इदानीम यावन दृष्टानी, और जो अभी तक मैंने नहीं देखे हैं वो मुझे देखने चाहिए। अब वो प्रकट रूप में, ये तो मन में सोच रहा था, अब प्रकट रूप में, प्रकाशम, प्रकाशम शब्द आया है, प्रकाशम मतलब प्रकट रूप में बोलता है। अस्तु, अच्छा, वदामी सर्वम सुस्पष्टम, बताता हूं, सब कुछ स्पष्ट रूप से बताता हूं। मम श्यूते बहुनी, मेरे श्यूते, श्यूते मैंने क्या बताया, मैंने थैला, मेरे थैले में, बताता है वो, मेरे थैले में बहुनी रजत स्वर्ण हीरकादीनी रत्नानि संति, मेरा जो थैला है इस थैले में बहुत से चांदी, सोना, हीरे आदि के रत्न हैं। राजमार्गेण, मुख्य मार्ग से गमने जाने पर लुंठकेभ्य, लुंठकेभ्य होता है लुटेरे, लुटेरा, लुटेरे, लुटेरों का भयम बाधते, डर रहता है। अतः अनेन मार्गेण गच्छामि, इसलिए इस मार्ग से जा रहा हूं। मुख्य मार्ग से जाने में लुटेरों का डर रहता है, इसलिए इस मार्ग से, उद्यान मार्ग से जा रहा हूं। सेठ ने अपनी बात बताई। आनंद कहता है, आनंद बोल रहा है, तादृशम रत्नम कथम रक्षसी, अरे उस प्रकार के रत्नों की रक्षा क्यों करते हो। यस्य लुंटकेभ्य भयम भवति, जिसका लुटेरों से डर होता है, उस प्रकार के रत्न की रक्षा क्यों करते हो जिसका लुटेरों से भय रहता है। मणिराम कहता है, अये, अरे कानी रत्नानि संति, कौन से रत्न हैं, ये शाम रक्षणे, जिनकी रक्षा में लुंठकेभ्य भयम न बाधते, लुटेरों से भय नहीं सताता है। अरे कौन से रत्न हैं जिनकी रक्षा में लुटेरों से भय नहीं सताता, ऐसे कोई रत्न नहीं है। आनंद कहता है, यत रत्नम ममास्ति, वे रत्न, जो रत्न मेरे पास हैं उनको लुटेरों का भय नहीं सताता है।
मणिराम कहता है किम तत्, वह क्या है? आनंद कहता है भवतः परितः विकीर्णानि संति, आपके चारों ओर बिखरे हुए हैं वो रत्न, आपके चारों ओर विकीर्णानि बिखरे हुए हैं। मणिराम शयुत, मणिराम अपने शयुत मतलब थैले को दृढ़म धृत्वा, दृढ़ता से मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। परितः पश्यति, और अपने चारों ओर देखता है कि कौन से रत्न हैं, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुनः आनंदम पश्यन, फिर से आनंद को देखता है। मनसा किमपि विचारयति, और मन में कुछ विचार करता है। मणिराम बोलता है आत्मगतम, अपने मन में सोच रहा है, नूनम एवायम लुंठका, अपने चारों ओर देख करके वो सोच रहा है, मन में सोच रहा है कि निश्चय ही यह कोई लुटेरा है, निश्चय ही ये कोई लुटेरा हो सकता है जो मुझे अपनी बातों में उलझा रहा है। माम वंचयितुम इच्छति, मुझे लूटना चाहता है, ये निश्चय ही कोई लुटेरा है, मुझे ठगना चाहता है, मुझे ठगना चाहता है। अत्र तु किमपि न पश्यामि, यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी रत्न नहीं दिख रहा है, कोई भी रत्न दिखाई नहीं दे रहा। कुत्र किमस्ति चास्य रत्नम, कहां कहां है, कहां और क्या है इसका रत्न? ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, पलायितुम इच्छति, मुझे यहां से भागना चाहिए, वहां से भागना चाहता है, वहां से निकलकर भागना चाहता है। आनंद, आनंद कहता है मामस्तु चिंता श्रेष्ठीवर्य, चिंता मत करो श्रेष्ठीवर्य, चिंता मत करो श्रेष्ठीवर्य होता सेठ जी, सेठ जी चिंता मत करो। मम धनम त्वया दृष्टम न शक्यते, मेरा धन आप नहीं देख सकते, मेरा धन आप नहीं दे सकते। कृत्रिमतायः, कृत्रिमतायः उपनेत्रम, बनावटी, कृत्रिमताया होता है बनावटी, उपनेत्रम होता है आंखें मतलब चश्मा, बनावटी चश्मा। नैसर्गिक होता है स्वाभाविक, रत्नम न पश्यति, रत्न नहीं देखता है। ये बनावटी चश्मा स्वाभाविक रत्नों को नहीं देखता है, वास्तविक रत्नों को नहीं देखता है। मणिराम कहता है वाग आडंबरम करोषि, वाग आडंबरम, शब्दों का आडंबर करते हो। आनंद कहता है प्राप्ते काले दर्शयामि, समय आने पर दिखाऊंगा मैं अपने रत्न। तस्मिन्नेव काले, उसी समय। कृष्ण वस्त्र आच्छन्न शरीरा, काले वस्त्रों से ढके हुए शरीर वाला। लघु भूसुंडिम, लघु भूसुंडिम होता है पिस्तौल, बंदूक, छोटी बंदूक, पिस्तौल। करेन, करेन होता है हाथों में लिए हुए। दर्शयन दिखाई देता है, लुंठका लुटेरा, परविशति वहां पे प्रवेश करता है, असली वाला लुटेरा आ जाता है वहां पर। उसी समय काले वस्त्रों से ढके शरीर वाला, हाथ में पिस्तौल दिखाता हुआ लुटेरा प्रवेश करता है। तम तम विक्षय सृष्टि कंपमान शरीर, उसको देखकर सेठ कांपते हुए शरीर वाला होकर के आनंदस्य पृष्ठे भवति, आनंद के पीछे हो जाता है, आनंद के पीछे छिपता है। मणिराम बोलता है रक्ष माम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लुंठका, लुटेरा कहता है अरे रे श्रेष्ठिन, अरे रे सेठ, राजमार्ग अपहाय वने विहरषि, मुख्य मार्ग को छोड़ करके वन में घूम रहे हो,
किम चिंतितम त्वया, तूने क्या सोचा, यत त्वाम अन्वेष्टुम न शक्षामि, कि मैं तुम्हें ढूंढने में समर्थ नहीं होऊंगा। श्रेष्ठिन धृत्वा, सेठ को पकड़ करके, शीघ्रम शीघ्रम अर्पय धनानि रत्नानि च, शीघ्र ही जल्दी से धन और रत्नों को समर्पित कर दो, मुझे दे दो अपना थैला। भीतः श्रेष्ठी आनंदम, भीतः डरा हुआ सेठ आनंद को पश्यन देखते हुए शयुत समर्पयति, अपने थैले को समर्पित करता है। आनंद की तरफ देखता है लेकिन आनंद कुछ बचाने का प्रयास नहीं करता, तो अपना थैला लुंठक को, लुटेरे को दे देता है। आनंद कहता है श्रेष्ठिनम उद्देश्य, सेठ को उद्देश्य करके, सेठ को देखते हुए आनंद बोलता है, सेठ को देखता है और आनंद सेठ को देख करके बोलता है, सेठ को उद्देश्य करके बोलता है, स्वार्थाय सयुते रक्षित धनानाम, स्वार्थाय स्वार्थ के लिए थैले में रक्षित धनों की गति ईदृशी एव भवति, गति ऐसी ही होती है। स्वार्थ के लिए थैले में रक्षित धनों की दशा ऐसी होती है, गति ऐसी होती है। अब लुटेरा आनंद को देखते हुए, आनंदम उद्देश्य, आनंद को उद्देश्य करके आनंद से कहता, अरे रे त्वम अपि सर्वम रत्नादिकम समर्पे, तुम भी जितने रत्न तुम्हारे पास हैं वो सारे मुझे समर्पित कर दो, तुम भी अपने सारे रत्न मुझे सौंप दो, और अन्यथा नहीं तो भूषुंडिम दर्शयन, पिस्तौल दिखाते हुए कहता है, अस्या गोली का, इसकी गोली शीर्षा, सिर में भेदनम करेसी, भेदन कर देगी, सिर में वार पार हो जाएगी। मतलब समझे ना क्या कहता है आनंद को, तुम भी सभी रत्न आदि सौंप दो, नहीं तो बंदूक दिखाते हुए कहता है इसकी गोली सिर को भेदन कर देगी, सिर से वार पार हो जाएगी, मारे जाओगे तुम भी अपना सारा धन दे दो। मणिराम कहता है, एवं ठीक है, सर्वम समर्प्य, सब सौंप दो तुम भी, अन्यथा नहीं तो मुख विकारम दर्शति, मुख का अभिनय करता है, मुंह टेढ़ा करके, मुंह बना करके कहता है तुम भी सौंपो अपना सारा धन। आनंद कहता है, मंदम विहसन, मंद धीरे से हंसता हुआ है, आनंद धीरे से हंसता है और कहता, मम धनानि तु त्वाम परितः संति, मेरा धन तो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है, मेरा धन तो तुम्हारे चारों ओर फैले हुए हैं। नेतुम शक्नोषि चेत ग्रहण, अगर ले सकते हो तो ले लो, ग्रहण कर लो। लुंठका कहता है, डाकू लुटेरा कहता है, परितो अवलोकयन, चारों ओर देखता है वो कि कहाँ है इसका धन। कुतस्तव धनानि, कहाँ है तुम्हारा धन। शीघ्रम देहि, शीघ्र ही दे दो, जल्दी ही दे दो। आनंद कहता है, तद धनम शयूते नास्ति, मेरा धन, वह धन थैले में नहीं है। भूतले सर्वत्र विकीर्णम अस्ति, धरती पर सब जगह बिखरा हुआ है। यावत धनम वंशसी तावत ग्रहण, मेरा धन तो चारों ओर बिखरा है, जितना धन तुम लेना चाहते हो उतना ले लो। तो लुंठक कहता है, लुटेरा कहता है, आनंदम तर्जन, आनंद को मतलब डांटते हुए, उंगली दिखाते हुए कहता, माम वंचसी, मुझे ठगते हो। वंचकस्याग्रे, वंचकता, ठग के सामने ठगी, लुटेरे के सामने लूट। शीघ्रम देई धनम, शीघ्र ही धन दे दो, जल्दी ही धन दे दो। अब आनंद कहता है, पश्ये, देखो, श्रेष्ठिन स्यूतो प्रति संकेतियन, सेठ के
थैले की ओर संकेत करते हुए कहता है, अनेन धनेन तव किम भविष्यति, इस धन से तुम्हारा क्या होगा। लुंठक लुटेरा कहता है, उदर पूर्ति, पेट भरूंगा, उदर पूर्ति करूंगा, पेट का पालन करूंगा अपने इस धन से। आनंद कहता है, मम धनेन भवति जीवन रक्षणम, और मेरे धन से जीवन की रक्षा होती है। मेरे पास जो धन है, तुम इस धन से तो पेट पालन करोगे, अपने पेट का पालन करोगे, लेकिन जो मेरे पास धन है उससे जीवन की रक्षा होती है। लुंठक कहता है, अरे धूर्त, अरे धूर्त, व्यर्थ जलपनम मा कुरु, व्यर्थ की बकवास मत करो। धनम देही, धन दे दो, धनम देही, धन दे दो। आनंद कहता है, मम धनम अमूल्यम दिव्यम चास्ति, मेरा धन अमूल्य है, अद्भुत है। अनेनेव भवति सर्वेषाम जीवन रक्षणम, और इससे, इसके द्वारा ही सबके जीवन की रक्षा होती है। यदि जीवनम एव न सयात, यदि जीवन ही नहीं है, नहीं होगा, तो उदर पूर्ति कश्य, तो उदर पूर्ति, पेट का पालन किसकी होगी, उदर पूर्ति किसकी होगी, पेट का पालन किसका होगा। लुटेरा कहता है, शांत वाचा, शांत स्वर में, शांत वाणी में लुटेरा कहता है, तुम वदसी तो सत्यम, तुम कहते तो सत्य हो, परंच तद धनम किमस्ति, परंतु वह धन कौन सा है। यत अमूल्य जीवन रक्षकम चास्ति, जो अमूल्य है और जीवन रक्षक भी है। पहेलिकायाम अपह स्पष्टम वद, पहेलियां छोड़ो और स्पष्ट कहो। आनंद कहता है, हस्तेन लता दीन दर्शन, हाथ से लताओं को दिखाता है, लता आदि को दिखाता हुआ कहता है, पश्य देखो। एता वल्लरयो हसंती, एता वल्लरयो, वल्ल होता है लताएं, ये लताएं हंसती हैं। सततम चंपा जपा मल्लिका, ये जो चंपा जपा मल्लिका की जो लताएं हैं, ये क्या हंस रही हैं। तापम चा अपि अपसारयंती फलदा वृक्षा नवे पल्लवे, और जो फलदार वृक्ष हैं उनके जो नए पत्ते, फल देने वाले वृक्ष के नए पत्तों द्वारा गर्मी दूर की जाती है, मतलब छाया प्रदान की जाती है। एतान विक्षे भवंती, इन्हें देखकर पश्ये गगने मेघा घना वारिदा, देखो इन्हें देखकर आकाश में बादल घने जल बरसाने वाले हो जाते हैं, वारिदा हो जाते हैं, बारिश वाले हो जाते हैं। किम मूल्यम खलु तस्य, क्या इनका कोई मूल्य है। निश्चय ही इसका कोई मूल्य, क्या मूल्य है, ये अमूल्य है। रुचिरा भाति ही धन्य धरा, जिससे यह पृथ्वी धन्य सुंदर होकर सुशोभित होती है। सर्वे, सभी, जो तीनों के तीनों बोलते हैं, विस्मयम नाट्यन्तः, विस्मय के का अभिनय करते हैं, सभी विस्मय का नाटक करते हैं। अरे रे सत्यम, अरे रे सत्यम मतलब अरे ओ सत्य है, ठीक है, सही बोल रहे हो तुम। वस्तुतः एतेनेव चलति जीवनम, वास्तव में इन्हीं से जीवन चलता है। एतेषाम विरहे, इनके बिना, इनकी कमी अगर हो जाए तो जीवन से कल्पनेयो न स्यात्, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इनसे ही जीवन चलता है। और एतेषाम समक्षम तुच्छम एतम धनम, और इनके समक्ष, इनके सामने ये जो धन है, थैले में रखा हुआ धन तुच्छ है। इति कथयन संयुत क्षपति, ऐसा कह करके वो लुटेरा उस थैले को फेंक देता है, जिसमें जो कि सेठ से छीना था, उस थैले को फेंक देता है कि ये धन तुच्छ है, इनके सामने सर्वश्रेष्ठ धन यही है जो हमारी प्रकृति में है। आनंद कहता है, स्वच्छा धरा, स्वच्छो वायु, स्वच्छम जलम, स्वच्छ धरती,
स्वच्छ धरती, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल। एतदेव सर्वोत्तम धनम, ये ही सबसे उत्तम धन है। परंच कथम भवेत एतेषाम रक्षणम, परंतु किस प्रकार से इनकी रक्षा की जा सकती है, इनकी रक्षा कैसे हो। जीवन की रक्षा के लिए, जीवनस्य रक्षणार्थम, जीवन की रक्षा के लिए, जीवनस्य रक्षणार्थम, जीवन की रक्षा के लिए, एतेषाम रक्षणम तो प्रथमम कर्तव्यम, जीवन की रक्षा के लिए इनकी रक्षा करना। जो प्रकृति में स्वच्छ धरती है, स्वच्छ वायु है, स्वच्छ जल है, इनकी रक्षा करना, जीवन की रक्षा करने के लिए इनकी रक्षा करना पहला कर्तव्य है। अन्यथा नहीं तो हस्त संकेतेन शिराचालयन सर्वबोधयति, हाथ से संकेत से सिर को हिलाते हुए सभी को समझाता है कि अन्यथा तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में सब कुछ खराब हो जाएगा। अब लुंठक जो था, लुटेरा था, वो कहता है सत्यम, बिल्कुल सही बोल रहे हो आनंद भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। श्रेष्ठिनम उद्देश्य, सेठ को उद्देश्य करके लुटेरा बोलता है, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, एतेषाम रक्षणम अपहाय, इनकी रक्षा को छोड़कर स्यूते रत्नानि रक्षसी, थैले में रत्नों की, थैले में रखे हुए रत्नों की रक्षा करता है। बलात् अपसारयति, बलपूर्वक उसे परे हटाता है। यदि नैसर्गिकम धनम न स्यात्, यदि वास्तविक प्राकृतिक धन नहीं होगा तो क्या होगा, तुम्हारे धन से क्या होगा। तरही तव धनेन किम भविष्यति, तब तुम्हारे धन से क्या होगा। यदि प्राकृतिक धन नहीं होगा तो तुम्हारे धन से भी कुछ नहीं होगा। आनंदम उद्देश्य, आनंद को उद्देश्य करके लुटेरा बोलता है, श्रीमान भवता न अस्माकम सर्वेशाम धनम सर्वोत्तम, नहीं नहीं आपका, नहीं नहीं हम सबका, पहले बोलता है आपका धन, फिर कहता है नहीं नहीं हम सबका धन सर्वोत्तम है। जो प्रकृति में जो धन है वो हम सबका है और हम सब उससे जीवित हैं। स्यूतम तस्मै समर्पे, और उस थैले को उसको समर्पित कर देता है। स्वीकरोतु, इसको स्वीकार करो आनंद। अनेन रत्नेन नैसर्गिक धनस्य रक्षणम करोतु, इन रत्नों से प्राकृतिक धन की रक्षा करो। श्रेष्ठिन उद्देश्य, और सेठ को उद्देश्य करके कहता है, अरे सेठ, अरे श्रेष्ठिन, सततम प्रकृति रक्षणस्य उपायम कुरु, निरंतर प्रकृति की रक्षा का उपाय करो, ना स्वर्ण आदि रक्षण से, ना कि स्वर्ण आदि की रक्षा का। सर्वे, सर्वे मतलब सब, वो तीनों के तीनों, सर्वे समवेत स्वरण गायंती, सभी मिलकर एक स्वर में गाते हैं। स्वच्छावान्तु समीराणा प्रतिपदम संतवत्र मुग्धालता, यहाँ स्वच्छ वायु बहें, स्वच्छावान्तु समीराणा, यहाँ स्वच्छ वायु बहें, और प्रतिपदम पग पग पर प्रसन्न लताएं, मुग्धा लताएं, प्रसन्न लताएं हो। सानंदम विलसंतु वृक्ष निश्चय नीडेशु नित्यम ध्वजा, तो क्या हो, वृक्षों के समूह पर घोंसलों में आनंद पूर्वक पक्षी नित्य विलास करें। और उद्याने मधुपानम उत्तम मधुपा कुर्वन्तु संकीर्तनम, और उद्यान में शहद पीकर मत वाले भौरे गुंजार करें। एतेषां हि रक्षणेन धनिन स्तुष्यन्तु बद्धाधरा, बद्धाधरा, आदरणीय धनी लोग संतुष्ट रहें, मतलब इस लोक में इनकी रक्षा के द्वारा आदरणीय धनी लोग संतुष्ट रहें। पटा छेपा, पर्दा गिरता है नाटक का, और अंत में बोलते हैं
जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, भारत की जय हो। तो इस प्रकार से ये पाठ का हिंदी अनुवाद हमने अपने इस वीडियो में किया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो दिव्य धनम पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।